नमस्कार। ये घटना 14वीं सदी की है। लंदन के अंदर कैथोलिक चर्च में एक डेविड नाम का शख्स काम करता था। उसका डेजिग्नेशन था सेक्सटन। वो चर्च के अंदर सेक्सटन के नाम से वो चर्च के अंदर जो चर्च के ऊपर घंटा लगा होता है उसको खींचता था। हर एक घंटे के बाद उसको खींच के और ध्वनि उत्पन्न करता था। वहाँ पे फादर मैथ्यूस थे जो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। जब वो बुज़ुर्ग हो गए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और रिटायर होने के बाद वो अपने गांव चले गए। फादर मैथ्यूस की जगह नए फादर ने ले ली और नए फादर जो थे वो पूरे का पूरा चर्च के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन डेविड को बोला कि गोदाम में से स्टोर में से फलानी फाइल लेके आ। तो डेविड कहता है आई एम सॉरी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं ला सकूँगा। तो फादर ने बड़े हैरान होकर पूछा तुम कब से काम कर रहे हो? वो कहता जी मुझे 22 साल हो गए इस चर्च को सेवा देते हुए। मेरा काम है ये घंटा बजाना और फादर का कोई मैसेज है वो मैं पब्लिक तक पहुंचाना, बस इतना ही मेरा काम है। वो कहते जी अगर तुझको चर्च में काम करना है तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं करनी तो फिर तुम काम से इस्तीफ़ा दे दो या हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। डेविड अपने कमरे में चला गया। जो चर्च द्वारा उसको कमरा मिला हुआ था वो अपने कमरे में गया और काफ़ी देर सोचता रहा। उसने सोचने के बाद यही फैसला किया कि बूढ़े तोते कभी सीख नहीं सकते। उसने आके फादर को बोला कि सॉरी, अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए। फादर ने उसको 4 हफ्ते की सैलरी दे दी और उसको सी ऑफ कर दिया। डेविड अपने घर की तरफ जा रहा था। उसका घर चर्च से कोई 3 किलोमीटर पे था। पैदल ही जाया करते थे उस टाइम सब लोग पैदल ही जाया करते थे। और डेविड जाते हुए यही सोच रहा था कि मेरा कल क्या होगा, मैं कल कैसे काम करूंगा, मेरे हफ्ते में मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो इसी उधेड़ बुन के अंदर बड़ा मायूस होकर घर की तरफ जा रहा था। जब वो परेशान हुआ करता था उसकी एक हैबिट थी कि वो स्मोक किया करता था। उसने देखा कि पूरी स्ट्रीट के ऊपर कोई भी एक दुकान नहीं है जहाँ पे उसको तंबाकू मिल सके। वो घर पे गया, बैठा, उसने अपनी घरवाली से बात करी और अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधी कि पूरे 3 किलोमीटर के ऊपर, पूरे 3 किलोमीटर पे एक भी तंबाकू की दुकान नहीं थी। अगर मैं ये काम करूं तो मैं अच्छा मुनाफा कमा सकता हूं। उसने अपनी घरवाली से बात करी। उसकी मिसेज कहती ठीक है, ओके, यू कैन गो। जो उसको सैलरी मिली थी, जो डेविड को चर्च से सैलरी मिली थी, उसने आधी सैलरी से तंबाकू खरीदा। उसके घर में छोटी मेज़ थी, वो लेके सुबेरे उसी रास्ते पे कोई 1.5 किलोमीटर पे जाके बैठ गया। सारा दिन निकल गया, ग्राहक आए चले गए। जब शाम हुई तो उसने पैसे काउंट किए तो हैरान रह गया। जितनी उसकी एक हफ्ते की सैलरी थी वो उसने एक दिन में ही पैसे कमा लिए थे। धीरे धीरे टाइम खिसकता गया। होते होते 1 साल बीत गया। उसको पता लगा कि उसके पड़ोस में एक दुकान बिकाऊ है। उसने वो दुकान खरीद ली। उसके अंदर उसने तंबाकू और अपने हाउस होल्ड का जो भी घर का सामान है वो डाल दिया। ग्रोसरी हो गई और फ्रेश सामान,
सबका सब उसने अपनी दुकान में माल भर दिया और वो दुकान उसकी बीवी संभालने लग गई। टाइम खिसकता गया, उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगी, दोनों काम उसके बहुत बढ़िया चल रहे थे। टाइम बीतते बीतते 6 साल बीत गए। 6 साल बाद डेविड की लंदन के अंदर अलग अलग जगह पे 5 दुकानें हो गई और उसके अकाउंट में कोई 30,000 पाउंड भी डिपॉजिट हो चुके थे और उसकी दुकानें खूब मुनाफा कमा रही थी, उसको कोई अब टेंशन नहीं थी। मगर वो खुद अपनी वही ठिया बना के वो आज भी उसी अपने ठिए पे काम करता था। बाकी जगह उसने अपने नौकर रखे हुए थे जो उसके काम संभाल रहे थे। जब वो काउंटर पे पैसे बैंक गया पैसे डिपॉजिट कराने, तो बैंक का क्लर्क कहता, बैंक का कैशियर कहता कि आपको मैनेजर साहब ने बुलाया, आप ज़रा उनसे मिल लीजिए। डेविड मैनेजर साहब के पास गया। मैनेजर साहब ने उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी, बिठाया, पानी पिलाया, जो भी रिस्पेक्ट दे सकता उसने दी। फिर उनको कहता है जी आज आपके अकाउंट में 30,000 पाउंड हो चुके हैं, अगर आप इसको दूसरी स्कीम में लगाएंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। वो कहता नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कहता मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो कहते नहीं, अब आपको मिलता है 2.5%, तो उस टाइम आपको ब्याज मिलेगा 5%। आपके जो पैसे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो आपके 30,000 पाउंड पे अच्छा मुनाफा मिलेगा। वो कहता नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे मजबूरी है। तो मैनेजर साहब कहते क्या मजबूरी है आपको, जरा बताएंगे। तो मैनेजर साहब भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे उनकी बातें। और डेविड कहता सर मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना लिखा नहीं जानता, ये भी जो सिग्नेचर और जो मैं फॉर्म भरता हूँ ये भी मेरी बीवी ने मुझे सिखाया हुआ है, और मैं ऐसा कोई भी स्कीम में पैसा नहीं लगाऊंगा कि जहाँ मुझे जोखिम उठाना पड़े। तो मैनेजर बड़ा ध्यान से उनको देखने लग गया और सोचने लग गया। तो डेविड कहता जी आप क्या सोच रहे हो। कहता डेविड साहब मैं आप, मैनेजर ने कहा डेविड साहब मैं ये सोच रहा हूँ आप पढ़े लिखे नहीं हो, उसके बाद भी आपके अकाउंट में 30,000 पाउंड और आपकी शहर के अंदर 5 दुकानें और एक आपका ठिया है, तो अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या नहीं करते, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कहता मैनेजर साहब अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च के अंदर सेक्शन ही होता। इसका मतलब है टाइम रहते हर बंदे को संभलना चाहिए। अगर किस्मत आपके माथे पे तिलक लगा रही है तो मुंह धोना नहीं चाहिए। डेविड के दिमाग में आइडिया आया, उसने उसी टाइम उसके ऊपर अमल किया और आज वो लंदन के अमीर लोगों में उसका नाम लिया जाता था। आज उसका लंदन के अंदर, उस वक्त लंदन में वो अमीर लोगों के बीच में उसका नाम लिया जाता था और पूरे लंदन में आसपास के इलाके में उसकी बहुत इज्जत थी। इसलिए प्लीज़ जब भी मौका मिले हाथ से मत छोड़िएगा। नमस्कार, जय भारत।